नमस्कार। आज आपके सामने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा धाम दिखाने जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देखिए। ये जैसलमेर ज़िले के भणियाणा तहसील के स्वामी जी की ठाणी ग्राम पंचायत के तहत गोडांगड़ा धाम है। गोडांगड़ा धाम की लाइव तस्वीरें, जहाँ पे लकवा पैरालिसिस जैसे रोग वाले यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु फेरी लगाने के बाद में सही हो जाते हैं। और यहाँ पर पूरे दिन पंचम तिथि की दिन मेले सा हाट बाज़ार लगता है और हज़ारों की संख्या में पश्चिमी राजस्थान से इस धाम के अंदर दर्शन करने लोग पहुँचते हैं। इनका बहुत बड़ा धाम का रुतबा है। यहाँ पे हज़ारों पैरालिसिस लकवे जिनके हाथ पांव रुक जाते हैं, वो यहाँ पे फेरी लगाने के बाद में ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद में यहाँ लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी आस्था मानी जाती है। और ये बहुत पवित्र धाम है जिसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हो। ये पूरे दिन मेले सा माहौल रहता है और हर प्रकार की सुविधा है। ये देखिए लाइव तस्वीरें, ये मंदिर के अंदर जाते वक्त की लाइव तस्वीरें। बहुत अति सुंदर मंदिर बना हुआ है और तालाब के पास स्थित है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। ये मंदिर बहुत प्राचीन, सबसे पहले ऐसा बताया जाता है कि शिवदान पुरी जी की जीवित समाधि यहाँ पर है, जिसके भी इसमें लाइव दर्शन करवाएंगे आपको। शिवदान पुरी जी भाद्रे आपके मंदिर निर्माण में सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। बोली श्री मुरादे धाम की जय हो। आपके लिए सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मंदिर निर्माण में सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री शिवदानपुरी जी महाराज की जय हो। तो भक्तों, बात के मंदिर का काम चालू है। जो भी राजस्थान में मंदिर में सहयोग अपन को नीचे आने प्राप्त करें अपनी। शिवदानपुरी जी भाद्रेस बाड़मेर ज़िले का एक गांव है। वहाँ का
वहाँ के बताए जा रहे हैं। 1578 ईस्वी में शिवदानपुरी जी ने जीवित समाधि ली थी और यहाँ पर इस कोडागड़ा तालाब के किनारे पे इनकी समाधि थी। सन 2001 के अंदर मंदिर का संपूर्ण निर्माण किया गया। बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन श्रद्धालुओं के अनुसार ये बताया जा रहा है काली कंबल वाले बाबा तो अब अवतार दे रहे हैं। उससे पहले 700-800 साल पहले शिवदानपुरी जगह यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में लकवे वाले जितने भी मरीज़ हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, उनका पर्चा है और उनके यहाँ के 5 फेरी लगाने पे ग्रामीणों ने बताया वो ठीक हो जाते हैं। और हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की चांदनी पंचम समाधि दिवस के दिन हज़ारों की संख्या में मेला भरता है, जिसमें श्रद्धालु आकर यहाँ पर धोख लगाते हैं। ये लाइव तस्वीरें तालाब की है। इस तालाब के अंदर 1578 ईस्वी से पूर्व बाप जी ने जब वो तपस्या करते थे तब उन्होंने परलोक की जो परियां होती है वो परियां रात में ही घूमती है, वो इस तालाब में बाप जी प्रातःकालीन जब आए तब स्नान जल्दी उठे थे। बाप जी 4 बजे से पहले उठ जाते थे वो तपस्या करने के लिए। उस समय परियां वहाँ पर स्नान कर रही थी और स्नान करते हुए बाप जी ने परियों को देख लिया। देखते ही बाप जी के पास इतनी शक्ति थी, अद्भुत शक्ति, जिसके कारण उन परियों को रथ था उसको उसी जगह पे रोक दिया और वो परियां जो एक परी रथ के अंदर थी, बाकी सब रथ के बाहर स्नान करने तालाब में गई हुई थी। और इससे पूर्व बाप जी ये घटना से वाकिफ़ थे कि मतलब मेरे तालाब का पानी गंदा कौन कर देता है, तो हमेशा पानी उनको गंदा मिलता था। उस दिन वो 4 बजे प्रातःकालीन जग गए थे और उन्होंने देखा कि परियां स्नान कर रही है, तो उन्होंने अपने मंत्र के द्वारा, शक्ति थी, चमत्कारी शक्ति थी, शक्ति के द्वारा उन्होंने उस रथ को रोक दिया और उन परियों के कपड़े वो तो छुपा दिए, वस्त्र वगैरह। वस्त्र छुपाने के बाद परियों को पता लगा तो बाप जी है एक सूक्ष्म जीव के रूप में जाकर इस पेड़ की छांव में बैठ गए। परियों ने इधर उधर देखा, वो तो परलोक की परियां थी, उनको सब ज्ञान था, इसलिए उन परियों ने ढूंढा बाप जी को सूक्ष्म रूप में और बाप जी के आगे हाथ जोड़े। बाप जी हम परलोक की परियां हैं और आप हमें छोड़ दीजिए। 4 बजे बाद में हमारे जब लोगों के दर्शन या जब भी अंधेरा छट जाएगा तो हमें श्राप लग जाएगा, इसलिए हमें जाने दीजिए। बाप जी ने कहा मुझे वचन दीजिए तभी मैं आपको छोड़ूंगा। आने वाला आगे कलयुग है, कलयुग में आपका पोरा ज़्यादा रहेगा, मतलब आपका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, इसलिए मुझे आप वचन दीजिए। तब उन परियों ने बाप जी को वचन दिया। वचन देने के बाद वो परियां रथ लेकर वहाँ से उड़ गई। उड़ते समय बाप जी को ये कहा, बाप जी आपको हमने वचन तो दे दिया लेकिन आप शादी कर लेना, आप यदि शादी नहीं करोगे आपके शरीर पर कोढ़ निकल जाएगी, ऐसा कह के चले गए। ऐसे वहाँ पुजारियों द्वारा ये बताया जाता है कि वो परियों ने उनको बाप जी को अभिशाप दे दिया था कि आपकी कोढ़ हो जाएगी। उसके बाद में बाप जी वहाँ पे तपस्या करते रहे। तो ग्रामीणों ने उस समय रियासत का दौर था और बाप जी के बहुत भक्त थे, तो भक्तों ने कहा कि बाप जी आप तो अंतर्यामी हो और आपकी ये कोड। तब उन्होंने कहा कि ये मेरी कोड मेरी तो रहने दो, आप अपना जो भी है वो मुझे मेरे हाल में रहने दो। तो बाप जी से पूछा नहीं बाप जी बताइए। तब बाप जी ने कहा ये मुझे परलोक की परियों ने श्राप दे दिया कि तुम शादी नहीं करोगे। मैंने उनको पकड़ लिया था और उन्होंने मुझे वचन दे दिया। वचन देने के बाद उन्होंने कहा कि तुम शादी नहीं करोगे तो आपके शरीर में कोढ़ हो जाएगी। श्री शिवदानपुरी महाराज जी वंशज पुजारी, गांव हेम सागर स्वामी जी की डाणी। बोल। शिवदानपुरी महाराज जी जीव समाधि 1518 में बाप जी जीव समाधि ली। जन्म भूमि भादरेश बाप जी किया माड़वे तपसा की और माड़वे बाप जी आया गुसेरा मठ नागौर में। गुसेरा मठ में श्री चेतनपुरी जी महाराज रे सीची बनया। चेतनपुरी महाराज रे 12 साल तपसा की, साथ में शिवदानपुरी जी महाराज और उठे हों। गुरु महाराज देव लोग होने रे बाद में बाप जी उठे हों। आगे अबूर पहाड़ों में गया बाप जी कोई भाई मने माला फेरनी है, कोई गृहस्थी नहीं करनी है और कोई मठ ठिकाना बीजा नहीं करना है, एक भगवान नो नाम लेना है, सिमरन करना है। ये वास्ते बाप जी गया अबूर पहाड़ों में
तो अटे मोरे इलाके राजस्थान में राजम थाई गाँव पड़े उठे सतकाली हो गई, मतलब हाथ काल हो गया था हाथे। अठेरा लोग कहीं मालवे मजदूरी करने गया और उठे बाप जी ने देखा तपसा करते न भाखरो रमो ने पूछो कि ए बाप जी पर उठे हले तो कहीं हथकाली भोंग सके, दौर भलो कर सके और दुनिया रो भलो कर सके। बाप जी ने कही बाप जी आप पधारो मोरे गाँव, मोरे एड़ी स्थिति है, गौ माता दुखी है, पूरा लोग दुखी है और आप बाप जी पधारो हैं पूरा ही। बाप जी ने अर्ज की नहीं तो बाप जी कही भाई आलो। बाप जी पवन गोट के आप आगे आ गया और बोंदड़ी तालाब आज दिन तक ही मौजूद है राजन थाई में। उठे बाप जी आप तपसा की नहीं तो बाप जी इंदिरा जाप इजात करता और मोरे तपसा कराई, हथकाली भोंगी मोरे हाथों काल भोंगया। उठे की बाप जी रे छेलो तो नो तो तुलसगिरी ज़्यादा पुणे आवने वो छेलो उठे कोम आ गया मोरे आज दिन तक समाधि है पाल माथे चेतन गिरी जी नो मोरो तुलसगिरी जी बाप जी रे सिची। तो बाप जी उठे रवाना हो गया अटे वो सिला नाड़ी बात सिलो गाँव तो स्वामी जी की ढोणी गाँव पछे पड़िया करे सिला नाड़ी में अटे बाप जी सजीवण भूमि देखी, अच्छी भूमि देखी, पवित्र भूमि देखी तो अटे बाप जी तपसा करने लागे। बाप जी जोड़ी में एक छोटो शिवलिंग तो जल चढ़ावता करता, सुबह 4 बजे उठता और अठे तपसा की ली। तपसा करते करते एक जोगरो समाजों को इंद्रीपुरी आई, इंद्रीपुरी आ उतरी तलाव मोह स्नान करने लगी। क्या हाँ इंद्र की परी कितनी थी? इंद्रीपुरी 7 थी, 7 बहनों। 7 बहनों रो झूलरो तो 7 बहनों रो झूलरो हाथे हाथे उठे रथ रोप और नावण लाग्या। एक बहन रथ में थी लारे बाकी गया उठे तालाब में तो गया तो पानी भी जो एकदम ना धोन माथे दिखती बाप जी देखियो कहीं चीज है वो कहीं मैटर है कौन है की करे, क्योंकि इंद्रीपुरी तो आकाश में रहे सूर्य उदय हुए को भी पहला उठ जाया करे, मृत्यु लोग में कम रहा करे, मनुष्य ने बेचाड़ो नहीं दिया करे, उन्हें श्राप लाग दिया करे। तो बाप जी मोरे कहीं रथ चटा दियो, रथ चटा दियो, कपड़ा अलोप कर दिया, क्यों तत्साओ एड़ी वो को करामात थी करनी पुरस्ता तो उड़ने लागी जो एक तो रथ नहीं उठे ना कपड़ा नहीं देखे जना वो वाटे कटे ध्यान लगाई भाई एड़ो कौन है 4 बजे एड़ो कौन मन में आ सके जो पोरो रथ चटा दी कपड़ा अलोप कर दिया तो वही एकदम इंद्रीपुरी थी कम थी को तच्चा थी अंतर ध्यान देखी तो बाप जी सूक्ष्म रूप कर दी, सूक्ष्म रूप यानी छोटो रूप झाड़ को बैठ गया, माला फेरने ला गया। इंद्रीपुरी की बाप जी ने प्रार्थना की ने के आप मोरे कहीं कर दियो सुबह दिन उग जाए तो मैं क्लंक लाग दिया करे और मैं जल्दी उठ जाया करूँ तो मोने आप छोड़ो और रथ उड़ाउन दो, मोरा कपड़ा कटे अलोप कर दिया। तो बाप जी कहीं नहीं जाऊन दो, कल जुग आवे, कल जुग में आप परो ज़्यादा लाग्या करे और मनुष्य माते बाहर रहे। आप ऐसे करो बसन दो जनो हाथ बहना होती तो एक तो रथ में हटी 6 बहनों बाप जी ने बसन दी दो, एक रहेगी गाय, एक हाथे नहीं होती तो 6 बहनों बाप जी ने वचन दे के बाप जी आप रो नाम सुना उठे मैं उभी नहीं रहा करो, आप रो नाम ले उठे मैं नेड़ी नहीं रहा करो, दूर हो जाऊंला। वो आया करना आप रे रथ में बैठ गई, रथ में बैठे और बाद में श्राप दी थी बाप जी ने कि बाप जी आप रो मोरो नजर रा मेला हो गया, आप शादी कर ले, बाकी आप रे कोड उड़ जाओला, शादी नहीं की नहीं तो बाप जी कही भाई मने तो घरवास तो कहीं नहीं लेनो, माला फेरनी है और मने शादी नहीं करनी। तो वो तो श्राप देने उठ गई और श्राप देन उठी हुई टाइम कहीं बाप जी मोरो वचन धरती आकाशी झले को नहीं, आप शादी कर ले नहीं तो आप रे कोड उड़ जाओला। तो बाप जी की बात ने मोनी नहीं बेटार कर दी नहीं। और 7 बहनों में एक बहन थी जो को रथ में रह गई थी, बाकी 6 थे जो बाप जी ने पसंद दी। वो एक बहन लारे रेडी जो कोई आज दिन तक वो हमारा असर दे रही है, बाकी 7 नहीं दे रही है, एक लारे रही जो कोई दे रही है। कह रही 2 बरसों हावड़ो है, कह रही 12 महीनों हावड़ो है, कह रही तुरंत हुए वो कहने बजे एक बहन लारी रह गई थी, पूरी बजे वो बेती बेती कटाई लेरो करन जावे, बाकी तो वही नहीं। तो बाप जी मोने नहीं बैठ गया माला में, रथ उड़ गयो। 7 दिनों बाप जी रो साड़ा सिद्धांत होड़ लगा, वो तो गयो महीनों 2 महीना जड़े पाछा लोग आए राजम ताई राटे देखो बाप जी हाल चाल पूछो, बाप जी पर तो दुख मिट्यो हटे आन देखे को साड़ा सिद्धांत कोड उड़ देखी तो बाप जी थोड़े दुख तो भाई मारे आप कर्म तो नहीं बाप जी हाथों गुना माफ है, बताओ थोड़े की करो थी मोरे एड़ा दुख काटिया थोड़े दुख मने सहन नहीं हुए बताओ। तो घणो मेड़ो आ दौड़ी जो बाप जी के भाई यो इंद्रीपुरी आई थी, यो नावण लागी थी, यो मैं श्राप दियो, वो बसन लिया मैंने उड़ते श्राप दी दियो कहीं बाप जी शादी कर ले नहीं थोड़ा कोड उड़ जाओला। मैं शादी करनी नहीं, मने नहीं घरगस्ती करनी, मने तो माला फेरनी है। तो वो लौटा पे की जदे एक राजा महाराजा रो राज तो जमाना उही टाइम गए जब राठौड़ी राज गया पोकड़ने करने हटे गिरी नोमरा
बाप जी रहता उन्होंने कहीं मोरे बाप जी बैठा है मोरे कोई बसन पूरा करना है मैं तो माता जी लेना आया हूँ और आप होने माता जी तो मैं बाप जी